इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कौन रोटेशन और डिसरोटेशन कैसे डिक्टेट करती हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कौन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कौन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। और फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ, एक्सपेरिमेंटल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एंड फॉरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो पहले क्या पढ़ते हैं, कौन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। भाई अब आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आपने पढ़नी 2 तरह की हैं, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग भाई, ठीक है। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हमको भाई ये मालूम होना चाहिए कि कौन रोटेशन या डिसरोटेशन क्या होती है और उससे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्या असर पड़ता है, ठीक है बात। तो पहले क्या देखें भाई, पहले हमारे पास क्या है, रिंग ओपनिंग की रिंग क्लोजिंग है। तो पहले क्या नहीं, पहले हमारे पास क्या है, रिंग ओपनिंग। ओके, तो मैं भाई कोई सिंपल कंपाउंड लिखता हूँ। ओके, मान लिया हमारे पास ये एक कंपाउंड है और हमने भाई इसकी हमने रिंग ओपनिंग करनी है, मतलब इससे हमने ये बनाना है ताकि आपको मालूम पड़ जाए ना कि भाई रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग में किस तरह की मोशन आपको चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा तो क्या यहाँ पर ये एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बना हुआ है भाई, क्या यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना हुआ है ना। तो भाई अगर मैं यहाँ पर जो ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड के अंदर उनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या उनको मैं भाई मुझे उनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या इनको मैं ऐसे नहीं बोल सकते भाई, बोलो भाई। भाई तभी तो यहां पर क्या रखा है, क्या यार आप ये बताओ भाई, क्या यहां पर देखो, यहां पर तो ये बॉन्ड है और यहां पर क्योंकि ये तो क्या रखा है, सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या सिग्मा बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि इसके एंड पे जो ऑर्बिटल है और इसके एंड पे जो लोब्स हैं उनका ओवरलैप हो रखा है। और क्योंकि बॉन्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एडिटिव ओवरलैप। हमें क्या चाहिए, एडिटिव ओवरलैप। तो हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, इजंट इट। लेकिन आप चाहते हो कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाए। आप बताओ भाई, यहां से भाई क्या चाहोगे कि ये बॉन्ड यहां से बताओ क्या हो, टूट जाए, ठीक है। तो हम यहां पर कई तरह की मोशन क्रिएट कर सकते हैं, हम यहां पर कई तरह की मोशन क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखना भाई, एक तो हमारे पास क्या तरीका है बताओ, अरे भाई हमारे पास ये बताओ हमारे पास क्या है, माइनस और क्या भाई प्लस, माइनस और प्लस, इजंट इट परवीन। अब बताओ, तो अगर मान ले इसको हम भाई ऐसे कर दें, किस टाइप से, एक बोलते एक होती कौन रोटेशन। कौन रोटेशन का मतलब क्या होता है, दोनों सेम साइड मुड़ने। नहीं आपको मान लिया 2 घड़ी हैं और दोनों ऐसे चलते, दोनों क्या बोले, क्या है ये, क्लॉकवाइज। ये क्या है भाई, कौन रोटेशन। ये बताओ क्या है, ये भी क्या है, कौन रोटेशन। लेकिन ये क्या होगी, एक तो क्या है क्लॉकवाइज, सॉरी ये आपके लिए क्या बताओ, ये क्लॉकवाइज, और ये क्या आपके लिए, तो ये तो क्या है आपके लिए, तो ये क्या आपके लिए, क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं कौन रोटेशन। इसको भी क्या बोलते हैं, कौन रोटेशन। दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इजंट इट। लेकिन भाई एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, डिसरोटेशन। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी, क्या है ये, डिसरोटेशन। लेकिन अगर ऐसे ये भी क्या है, बोलो भाई, डिसरोटेशन। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज, अब मैं काम करूँ, अरे भाई आपने इसको नहीं, इस ऑर्बिटल को आपने घुमाना है ऐसे, तो इनको बताओ हम कैसे घुमा सकते हैं। हम इनको भाई ऐसे भी घुमा सकते हैं
हमने देखना है कि कौन रोटेशन से जब ये रिंग की ओपनिंग होगी तो हमें किस तरह का ऑर्बिटल मिलेगा। हमको किस तरह का ऑर्बिटल हासिल, उसमें कैसी सिमेट्री होगी। ठीक है बात। अरे बोलो भाई, फिर इसको भी सिंपल इसको बेसिक मिटा दो। ठीक है, बताओ क्या है हमारे पास। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर क्या करो, दोनों क्या करो क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन, दोनों आप यहाँ पर क्या करो कॉन रोटेशन। तो अगर इसको हम घुमाएंगे, एक बात मानियो भाई, ये जो है ना ये चेन, ये भाई ऐसे है चेन, इस बारे भाई कार्बन चेन प्लेन ये है, कार्बन चेन को क्या मान लो, यहां पर मान लो। ठीक है बात। तो क्या है हमारे पास, मतलब एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, और यहां बताओ क्या है, लोब्स। अब इनको आपने क्या घुमाया बताओ, क्लॉकवाइज। तो इसको जब अभी तो क्या, क्योंकि बॉन्डिंग भाग ले रहे हैं तो ये लोब थोड़ी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाना चाहिए, पी ऑर्बिटल। एक तरह से देखा जाए तो भाई एक तरह से ये कैसी लोब बन जानी चाहिए, पी ऑर्बिटल की। तो ये कैसे आ जाना चाहिए हमारे पास, इस टाइप से। तो ऊपर बताओ कौन आएगा, अगर मैं दोनों क्या घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, तो ऊपर कौन आएगा हमारे पास, नेगेटिव, और यहां ऊपर कौन आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो क्या आपको इस तरह का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा क्या, बताओ। ये नेगेटिव ऊपर आएगी भाई, है ना, और ये बताओ कहां चली गई, ये पॉजिटिव कहां चली गई, ऊपर आ गई, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने बताओ यहां पर क्या करवाया है, कौन रोटेशन। अभी आपने यहां पर क्या करवाया है, इस रिंग की ओपनिंग करवाओ आप, बताओ यहां पर क्या है, सॉरी रिंग की ओपनिंग भाई, है ना। तो इस रिंग में, इस रिंग के अंदर तो भाई रिंग ओपनिंग से, सॉरी कौन रोटेशन तो क्या है भाई, कौन रोटेशन से बॉन्ड यहां पर टूट गया ना। अगर मैंने दोनों ऑर्बिटल को घुमा दिया तो इसका तो नेगेटिव एंड ऊपर हो जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड ऊपर आ जाएगा। ठीक है बात। तो आप ये बताओ इसमें किस तरह की सिमेट्री है। अब अगर आपने भाई ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है तो प्लेन परपेंडिकुलर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 4। तो इस प्लेन में कौन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये वाला। अरे भाई कार्बन 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 कार्बन, इस कार्बन कार्बन, अरे भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के का जो प्लेन है वो ये वाला ना। इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन, ये वाला होगा, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो इस प्लेन से इसमें कैसे सिमेट्री है, ध्यान से देखो भाई, ऐसे काटियो आप इसको, बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई। आपको साफ दिख रहा है, मिरर सिमेट्री तो है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो इस साइड नेगेटिव, उस साइड क्या है पॉजिटिव। तो क्या इस मिरर सिमेट्री है दिनेश, आपके पास तो ये थे ना ऑर्गेनिक, बताओ इसमें क्या मिरर सिमेट्री है, सॉरी क्या इसमें C2 सिमेट्री है, C2 मतलब क्या होता है बताओ भाई C2 मतलब ये होता है, ये बताओ क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप इसके अबाउट घुमाओगे, इस लाइन के अबाउट, तो क्या दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एक्सचेंज। तो इसमें पक्की बात क्या बताओ भाई, C2 सिमेट्री तो है ना, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, सेंट्रल पॉइंट से आपको कैसे तुम इनवर्जन चेक करते हैं, ऐसे हम यूजुअली क्या चेक करते हैं, इनवर्जन। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भाई C2 सिमेट्री भी कंफर्म कर सकते हो इजीली। ओके, बताओ यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। अरे भाई अगर यहाँ पॉजिटिव होता और यहाँ पॉजिटिव होता तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है, मिरर सिमेट्री। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई, मिरर सिमेट्री। लेकिन ऐसे हम काटेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो मिरर सिमेट्री यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है ना। ऐसे काटने पर मिरर सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। लेकिन C2 सिमेट्री क्या है, ऐसे इस लाइन के अबाउट घुमाने पर नेगेटिव नेगेटिव एक्सचेंज 180 घुमाने बाद, तो ये इसमें क्या है, C2 सिमेट्री है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस तो क्लॉकवाइज दोनों, अरे भाई रिंग ओपनिंग करते हुए आपने दोनों ये ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको घुमाने पर किस तरह कौन रोटेशन से, सॉरी क्लॉकवाइज कौन रोटेशन से, बताओ क्या है मेरे पास, C2 सिमेट्री। क्या क्लॉकवाइज कौन रोटेशन, भाई क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये कौन रोटेशन से क्या मेरे पास क्या है, C2 सिमेट्री। अब मैं ये कहूं कि ना हम तो इसको भाई दोनों क्या घुमाते, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर हम ये कहें कि हम इन दोनों ऑर्बिटल्स को ऐसे ना घुमा के, इन दोनों ऑर्बिटल्स को आप ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाते तो क्या होता, तब भी यहाँ पर क्या आती है हमारे पास C2 सिमेट्री आती। हाँ, अंतर क्या होता, इनको ऐसे घुमाने पर, ये मानो भाई, ये मानो ये तो है इस प्लेन में और दोनों ऑर्बिटल कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में ही। नहीं आपको समझ, अरे फिलहाल सारे इस प्लेन में है तो इनको हम ऐसे घुमा देंगे, नहीं आपको, तो ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और यहाँ घुमा क्या हमारे पास ये। तो अगर हम दोनों क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी, तब बताओ क्या आता हमारे पास, एंटी एंटी, यहां ऊपर क्या आता ऊपर पॉजिटिव, और यहां ऊपर क्या आता, बोलो भाई नेगेटिव। अभी भी इसके अंदर तो क्या है भाई, मिरर सिमेट्री तो भी नहीं इसके अंदर, दोनों क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों को भाई क्लॉकवाइज घुमाओ या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों बार क्या आती है। तो ध्यान रखियो, कॉन रोटेशन दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन और भाई एंटी क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन। लेकिन हमने एक बात देखी हुई कि क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन से भी क्या आती है, C2 सिमेट्री जनरेट होती है ऑर्बिटल में, अरे बोलो भाई, और एंटी क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन से भी क्या होती है, C2 सिमेट्री क्या हो रही है जनरेट। तो हमने एक बात देख ली कि भाई रिंग ओपनिंग के दौरान, क्या भाई रिंग ओपनिंग के दौरान अगर कॉन रोटेशन है, क्या है, अभी यहां पर मैं रिंग ओपनिंग का रिकॉर्ड लिख रहा हूं, तो क्या हमारे पास ये रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म, बताओ क्या हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, कॉन रोटेशन के दौरान, क्या बोलो भाई, कॉन रोटेशन के दौरान बताओ क्या हमारे पास C2 सिमेट्री बनती है ऑर्बिटल की, है ना। ओपन सिस्टम के जो ऑर्बिटल है उनके लोब की भाई कैसे सिमेट्री आती है मेरे पास, C2 सिमेट्री, इजंट इट। परवीन आगे आपको ये बेटा दो इसको, ठीक है। और बताओ भाई, अब अगर हम ये कहते कि ना, हमें कहते भाई कि ना अगर हमारे पास तो क्या, अगर हम क्या करते हैं डिसरोटेशन, क्या अगर भाई हम डिसरोटेशन करवाएं तो क्या होएगा, अरे बोलो भाई, हमें यहां पर क्या था पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या करें हम भाई, यहां पर हमने रिंग ओपन करना है ये, अरे भाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बात। यहां पर तो क्या करो अब डिसरोटेशन। अब डिसरोटेशन का मतलब क्या होता है, एक को तो क्लॉकवाइज और एक को, चलो इसको आपने क्या करवा दिया क्लॉकवाइज, इस साइड घुमा दिया, और इसको आपने इस साइड, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगा हमको, तो आपको किस तरह के लोब मिलेंगे बताओ भाई, यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव। तो भाई ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मिल रहा है आपको, इसमें क्या C2 सिमेट्री है कि मिरर सिमेट्री है, शिवम बताएगा। इसको ऐसे काटियो भाई, इसको ऐसे काटो, इस साइड भी क्या प्लस की लोब, इस साइड भी क्या प्लस की लोब, इस साइड भी क्या माइनस की लोब, इस साइड भी क्या माइनस की लोब। तुम क्या बोलेंगे इसमें, क्या पक्की बात, मिरर सिमेट्री। यहां पर क्या है मिरर सिमेट्री, इजंट इट। लेकिन अब अगर हम ये कहें, अच्छा C2 तो नहीं ना, क्योंकि हमने इसको इस लाइन के बाद घुमाया तो प्लस माइनस प्लस कहां पर है, तो यहां पर आएगा फिर, तो C2 सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर क्या है मिरर सिमेट्री। अब मैं ये कहूं कि इसको तो आपने क्या बोला था अभी, इसको आपने क्या बोला है एंटी, इसको आपने बताओ क्या बोला है क्लॉकवाइज। मैं ये कहूं इसको तो क्या लेके आओ क्लॉकवाइज, और इसको क्या लेके आओ, सॉरी इसको एंटी इसको क्लॉकवाइज। अब बताओ क्या हो ये, अब ये बताओ कहां जाएगा, ये तो साइड आएगा भाई, ये तो साइड आएगा ना, तो ऊपर कौन आएगा भाई, ऊपर कौन आएगा माइनस, क्योंकि भाई डिसरोटेशन भी क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहले तो भाई कौन रोटेशन क्रिएट करने के दो तरीके कौन कौन से, दोनों क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बात।
दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ भाई, डिस रोटेशन क्रिएट करने के क्या है? दो तरीके। अरे बोलो भाई, अरे अब ये बताओ क्या है? ये क्या है? अब बताओ ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या है? एंटी। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। इजंट इट? तो आपने इसका से घुमाया भाई। अब बताओ यहाँ पर ऊपर कौन आएगा? अरे अरे भाई ये साइड आएगा, नहीं आएगा आपको? अरे ये तो कहेगा इस साइड। अब ये तो ऊपर कौन आ गया? सॉरी, ऊपर नेगेटिव आ गया। और यहाँ बताओ क्या आ गया? ऊपर नेगेटिव आ गया। तो भाई अभी भी तो क्या बताओ? ये अभी बताओ क्या ये? मिरर सिमेट्री है। तो अपनी बात देखी, अगर मैंने ये वाला सिस्टम लिया है तो कौन रोटेशन से रिंग ओपनिंग के बाद किस तरह का ऑर्बिटल बनता है? कौन रोटेशन के बाद किस तरह का ऑर्बिटल हमको देखने को मिलता है भाई? C2 सिमेट्री वाला, इजंट इट? अरे भाई कौन रोटेशन के बाद आपको किस तरह का ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है? C2 सिमेट्री वाला, ठीक है। और डिस रोटेशन के बाद बताओ भाई, बताओ तुम क्या बोलेंगे? तो रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म में क्या है? कौन रोटेशन क्या लेके आती है? C2 सिमेट्री वाला। और डिस रोटेशन क्या लेके आती है? बोलो भाई, मिरर सिमेट्री। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि कौन रोटेशन में पहले C आता है और C2। अरे भाई कौन रोटेशन में क्या है भाई? कौन रोटेशन में पहला अल्फाबेट क्या है? C है। और C2 सिमेट्री भी क्या होती है? C से शुरू होती है। तुम क्या बोलेंगे? ध्यान रखियो, कौन रोटेशन? C2 सिमेट्री। और वेडिस रोटेशन मिरर सिमेट्री। अपने बच गया फिर ये, नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में? तो हम बोले भाई क्या ये तो भाई हो सकता है यहाँ पर सिर्फ यहीं पर लागू होता हो क्या कहीं? अरे भाई कोई भी रिंग हो, ये तो रूल भाई लागू होना ही है, चाहे हमारे पास भाई कोई भी सिस्टम हो। हम ये कहें कि ना हमारे पास तो क्या होता भाई, ऐसा सिस्टम होता, तो इस बात से फ़र्क क्या पड़ना है? प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर आपने रिंग ओपनिंग करनी है, क्या अगर रिंग ओपनिंग की है, अगर हमने बताया आपने यहाँ पर क्या करो बताओ? कौन रोटेशन। तो यहाँ पर कौन आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन आएगा भाई? ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर आपने क्या करवाया यहाँ पर कौन रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ये प्लस वाली भाई यहाँ आ जाएगी और यहाँ माइनस वाली इन्हें भी क्या हमारे पास C2 सिमेट्री। तुम कह सकते हैं भाई, तुम कह सकते हैं कि कोई भी रिंग हो, अगर उसकी ओपनिंग कैसे होती है भाई? क्योंकि रिंग ओपनिंग में एक बॉन्ड खत्म होना है ना, तो उस बॉन्ड के जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं वो तो रोटेट करने पड़ेंगे। परवीन तुम क्या बोलेंगे कि कौन रोटेशन बताओ क्या लेके आएगी? C2 सिमेट्री। और डिस रोटेशन बताओ भाई क्या लेके आएगी? मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो ये बताओ किसके लिए हमारे पास? क्या? अरे भाई कौन रोटेशन के लिए C2 सिमेट्री और डिस रोटेशन के लिए है? मिरर सिमेट्री। तो ये तो हमारे पास क्या था? तो रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म के लिए। अब हम बात करते हैं कि रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म में, क्योंकि भाई रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म में किस तरह की मोशन हमको रिक्वायर्ड है रिंग क्लोजिंग के लिए। ओके, आगे आपको अब तुम क्या देखें? रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म। अब भाई रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म क्या देखें बताओ? हम देखेंगे कि रिंग क्लोज करने के लिए अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल है, अगर हमारे पास भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो क्या है ऑर्बिटल, उसमें C2 सिमेट्री है तो कैसा बिहेवियर होएगा? और अगर उसमें क्या मिरर सिमेट्री तो उसमें कैसा बिहेवियर होएगा? ओके, तो बताओ अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये कोई सिस्टम भाई, ये हमारे पास एक ओपन चेन सिस्टम है। हमारे पास क्या ओपन चेन? हमारे पास एक ओपन चेन सिस्टम है ना, और उसके अंदर भाई ये बताओ क्या है? अरे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, हम बात करें भाई इसकी, ठीक है बात। तो मानो इसका जो ऑर्बिटल है बताओ उसकी सिमेट्री कैसी बताओ? मिरर सिमेट्री। मान लिया हमारे पास ये है प्लस प्लस माइनस माइनस,
तो आपने अगर इस रिंग को क्लोज करना है, अगर आपने इस रिंग को भाई ध्यान रखियो, ये 4 कार्बन तो क्या है इस प्लेन में, और ऑर्बिटल क्या है ऐसे। अरे भाई यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और यहाँ क्या है ऑर्बिटल, यहाँ पर कौन है ऑर्बिटल। मैं हम बहुत वही इसको प्रिमिटिव सेंस में ले रहे हैं, ठीक है दिनेश। तो बताओ यहाँ पर रिंग क्लोजिंग कैसे होगी। तो आप कहोगे भाई अब मैं इसको कैसे घुमाऊँ, तो पहले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिमेट्री कैसी है, मिरर सिमेट्री। यहाँ पर किस तरह की सिमेट्री भाई, मिरर सिमेट्री। तो अगर मुझे इस बॉन्ड को, अगर उसको यहाँ से बांधना होगा मुझे इसको, तो मुझे प्लस का ओवरलैप माइनस से करना पड़ेगा कि प्लस से करना पड़ेगा, प्लस से भाई। प्लस का ओवरलैप क्या होना चाहिए, प्लस से। माइनस का ओवरलैप क्या होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं एडिटिव इंटरेक्शन, और उससे से क्या बनेगा बॉन्ड। सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन से बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना भाई। तो क्या करोगे आप, तो इसको, तो अगर इसकी मिरर सिमेट्री, अगर इस ऑर्बिटल के, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी है, मिरर सिमेट्री, तो बताओ इसको आपको यहां लेके आना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसको यहां पर ले आया, अगर मैं इसको तो ऐसे घुमाऊं, अगर ध्यान रखियो इस प्लेन में तो कौन 4 कार्बन, लेकिन ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों ऑर्बिटल ये। तो अगर मैंने इसको तो ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज, और इसको क्या घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलेगा, अरे बोलो भाई, ऐसे नहीं हमारे पास ये क्लॉकवाइज यहां पर आ जाएगी और क्लॉकवाइज यहां पर आ गई, तो प्लस का इंटरेक्शन माइनस से होगा भाई, तो रिंग क्लोजिंग यहां पर नहीं हो पाएगी ना। अरे बोलो भाई, तो यहां पर रिंग क्लोजिंग नहीं हो पाएगी, isn't it? ओके। लेकिन अगर बताओ हम क्या करते हैं यहां पर, बोलो भाई। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो, ऐसे घुमाऊं तो, ऐसे घुमाएं तो यहां पर कौन आएगा नेगेटिव, और यहां कौन आएगा पॉजिटिव, तब भी बात नहीं बनी, isn't it? यानी कौन रोटेशन आपने ऐसे करवाई, बोलो भाई। मान लिया ये क्या है प्लस लोब, ये भाई थंब क्या मान लिया प्लस लोब, और फिंगर क्या मान लिया माइनस लोब। तो अगर ऐसे घुमाया तो भाई प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या है हमारे पास। तो इसको तब कैसे घुमाओ, ऐसे क्लॉकवाइज, इसको कैसे घुमाओ भाई एंटी क्लॉकवाइज, तभी बताओ क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा ना। और या फिर से क्या करो एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज। अगर इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, इसको ऐसे घुमाता हूं, प्लस प्लस आएगा ना। और इसको ऐसे घुमाओ और इसको ऐसे घुमाओ तो क्या आएगा हमारे पास प्लस प्लस आएगा ना। और इसको अगर मैं ऐसे घुमाता तो ऐसे, और इसको ऐसे, तब माइनस माइनस। तो मैंने बात देखी भाई कि यहां पर बताओ रिंग क्लोजिंग सिर्फ कब पॉसिबल है, बताओ भाई यहां पर रिंग क्लोजिंग सिर्फ कब पॉसिबल है, डिसरोटेशन से भाई। तो हमने बात देखी अगर इस ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी है मिरर सिमेट्री, तो यहां पर हमको एक बात देखने को मिल रही है, अगर ऑर्बिटल सिमेट्री क्या है मिरर सिमेट्री, तो रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म, रिंग क्लोजिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर, बोलो भाई। अरे भाई अगर मिरर सिमेट्री है, अगर इसके ऑर्बिटल क्या है मिरर सिमेट्री, तो क्या कौन रोटेशन से एडिटिव इंटरेक्शन आ जाएगा, नहीं प्लस। अब देखो अंदर तरफ क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस इंटरेक्शन हो गया यहां पर। अगर हमने क्या करवाया बताइए भाई, दोनों में क्या करवाए हम कौन रोटेशन, तो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। अरे बोलो भाई, तो बात नहीं बनेगी ना। तुम क्या चाहिए, तुम क्या बोलेंगे, अगर ओपन चेन सिस्टम में ऑर्बिटल सिमेट्री कैसी है, अगर ओपन चेन सिस्टम में एंड्स पे जो ऑर्बिटल हैं उनके लोब कैसी हैं, किसके साथ है बताओ भाई मिरर सिमेट्री के साथ। तो पक्की बात हमें तो क्या रिक्वायर्ड है डिसरोटेशन। तो हम क्या बोलेंगे मिरर सिमेट्री का ऑर्बिटल सिर्फ कैसे क्लोज होएगा विया डिसरोटेशन। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई।
कौन रोटेशन से क्लोज नहीं होगा ना, क्यों हो जाएगा? और अगर बताओ क्या उसके पास भाई, अगर इसके पास बताओ क्या हो, C2 सिमेट्री, क्या हो इस पास भाई? C2 सिमेट्री। मान लिया हमारे पास ये है, बोलो भाई प्लस प्लस माइनस माइनस। अब आपने यहाँ पर आपने बताओ क्या करवानी है, रिंग क्लोजिंग। भाई यहाँ पर आपने क्या करवाना है, रिंग क्लोजिंग करवानी है। ओके, तो वो तो क्या है हमारे पास ये भाई, पहले हम चेक कर लेते ना कि कौन किसे कोरिलेट करता है। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर मैंने क्या करवाया, अब यहाँ पर तो क्या है, पहली बात तो यहाँ पर तो क्या है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जिसमें आपने रिंग क्लोजिंग करवानी है, इसके ऑर्बिटल, इसके लोब्स की सिमेट्री कैसी है, मिरर के C2। C2 भाई, मिरर तो है ही नहीं, मिरर होती तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होना था प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस ऊपर यहाँ प्लस नीचे, यहाँ माइनस ऊपर यहाँ माइनस नीचे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है, C2 सिमेट्री। तो अब अगर यहाँ बताओ मैं क्या करूँ, तो ध्यान से देखो भाई, आप पहले यहाँ पर क्या करो, कौन रोटेशन, क्या, फिर आप यहाँ क्या करो, डिसरोटेशन। तो बताओ कौन रोटेशन से यहाँ बताओ क्या आएगा, प्लस, अरे भाई क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो अंदर कौन आ रहा है, अंदर कौन आ रहा है, प्लस। लिखो, बताओ, अरे हाँ ठीक है, अंदर क्या है भाई, प्लस आ रहा है, और यहां बताओ अंदर कौन आ रहा है, प्लस। तो भाई क्या इंटरेक्शन होएगा, वो एडिटिव बॉन्ड बनेगा, रिंग क्लोजिंग होएगी। तो हम क्या बोलेंगे बताओ कि यह भाई C2 सिमेट्री वाले में कौन रोटेशन रिंग क्लोजिंग कर सकती है, बिल्कुल, इजंट इट। परवीन आपके पास MSc में क्या है, फिजिकल, ओके ओके। तो बताओ, अब बताओ डिसरोटेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिसरोटेशन, बोलो भाई, एक को क्लॉकवाइज, अंदर कौन आएगा, और इसको एंटी, अंदर कौन आएगा, माइनस। तो आप ध्यान से देखो भाई, यहां पर तो कौन आ गया अंदर, प्लस, और यहां कौन आ गया अंदर, माइनस। तो बात नहीं बने ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर C2 सिमेट्री, तो क्या चाहिए हमको, यानी रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म में अगर C2 सिमेट्री है स्टार्टिंग रिएक्टेंट में भाई, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, बताओ, कौन रोटेशन। यहाँ क्या आपको, तो देखो भाई हमने बात देखी, तो अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स को हम यहाँ से समराइज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से भाई कुछ रिजल्ट्स को समराइज कर सकते हो, बताओ कैसे। हम क्या बोलेंगे कि कौन रोटेशन, अगर रिंग ओपनिंग है, क्या है भाई, रिंग ओपनिंग, अगर रिंग ओपनिंग है तो कौन रोटेशन किस तरह की ऑर्बिटल तैयार करती थी, एंड्स पे भाई, कौन रोटेशन एंड्स पे जो ऑर्बिटल होता है उसकी लो, अरे भाई कौन रोटेशन जो ऑर्बिटल तैयार करती है एंड्स पे, उसके लोब, उसकी सिमेट्री कैसे बनती है, बताओ, C2 सिमेट्री। तुम क्या बोलेंगे, कौन रोटेशन क्या तैयार करती थी, C2, और डिसरोटेशन भाई मिरर। और यहाँ पर आपने बात देखी भाई, मिरर सिमेट्री वाले में क्या चाहिए क्लोजिंग के लिए, डिसरोटेशन, और C2 सिमेट्री वाले में क्या चाहिए, रिंग क्लोजिंग के लिए। तो आपने ट्रेंड देखा, यहां क्या था, कौन रोटेशन C2 सिमेट्री का ऑर्बिटल जनरेट करती थी, यहां पर C2 सिमेट्री का ऑर्बिटल सिर्फ कौन रोटेशन से क्लोजिंग कर सकता है ना। यहां पर डिसरोटेशन से रिंग ओपनिंग में डिसरोटेशन से मिरर सिमेट्री का ऑर्बिटल जनरेट होता है, इजंट इट। यहां पर मिरर सिमेट्री वाले को क्लोज करने के लिए डिसरोटेशन ही क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो आपको एक लिंक मालूम पड़ रहा है, जो लिंक यहां था, यानी रिंग ओपनिंग में क्या था, रिंग ओपनिंग में किसका कोरिलेशन किससे, कौन रोटेशन का C2 से, डिसरोटेशन का मिरर से। रिंग ओपनिंग तो क्या है, कौन रोटेशन का C2, कौन रोटेशन से मिरर का, भाई यहां पर क्या था, कौन रोटेशन C2, डिसरोटेशन मिरर। यहां पर मिरर डिसरोटेशन C2, बात तो वही है, कौन रोटेशन C2, उल्टा पढ़, इसको उल्टा पढ़ लो आप, कौन रोटेशन C2, कौन रोटेशन C2, डिसरोटेशन मिरर, डिसरोटेशन मिरर।
नहीं आपको? तो यहाँ से हम कन्फर्म कर सकते हैं कि जनरली हम क्या बोलेंगे, इनकी रिंग ओपनिंग हो सके, चाहे रिंग ओपनिंग हो सके और रिंग क्लोजिंग हो भाई, समझे बात? हम क्या बोलेंगे बताओ, मिरर सिमेट्री का किससे कोरिलेशन, दोनों साइड एरो लगा दो ताकि भाई रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग दोनों कवर हो जाए। तो मिरर सिमेट्री का किससे कोरिलेशन है, और भाई C2 सिमेट्री का किससे कोरिलेशन है, दोनों साइड एरो कॉन रोटेशन से। नहीं है क्या? ओके, आसान है मुश्किल भाई? अब आप कहोगे कि इससे भाई जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या असर पड़ता है, क्या आप कहोगे भाई कि इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की स्टीरियो केमिस्ट्री पे क्या असर पड़ता है? अब देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो रिएक्शंस होती हैं, हर एक रिएक्शन कोई ना कोई क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। हमने आपको पढ़ा रखा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये सप्लाई की जा सकती है, बताओ कैसे? थर्मली एज वेल एज फोटोकेमिकली। भाई ये देखो, ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी सप्लाइड विया थर्मल और फोटोकेमिकल मीन्स, इजंट इट? बोलो भाई। लेकिन एक बात देखी कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्या भाई रिएक्शंस हैं, उनमें थर्मली अलग क्या आता प्रोडक्ट और फोटोकेमिकली क्या आता अलग प्रोडक्ट भाई। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, उनकी अलग आती है भाई। अब मैं आपको बताऊं, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को रैशनलाइज किया जाएगा आगे, ठीक है बात? अरे बोलो भाई। तो इसके लिए आप एक बात देखो कि ऐसा क्यों होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को, एक तो उनको आप थर्मली एक्टिवेट करो और एक आप उनको भाई फोटोकेमिकली एक्टिवेट करो, तो दोनों बारी जो क्या बनते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री तो क्या होती है डिफरेंट। कैसे भाई? नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अब मैं आपको भी कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा लिख रहा हूँ, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस, उसके बाद हम उनको भाई रैशनलाइज करेंगे अलग अलग तरीके से। पहले हम उनको भाई रैशनलाइज करेंगे, बताओ किससे? एक हमारे पास होता है FMO मेथड, क्या, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। फिर हमारे पास बताओ क्या होता है, कोरिलेशन डायग्राम, इनऑर्गेनिक वाले नहीं, समझे बात? एक हमारे पास क्या होते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स, और एक हमारे पास क्या होता है हक्कल मोबियस और PMO अप्रोच, ठीक है? तो उन चारों के जरिए हमको इनको भाई एक्सप्लेन करना। लेकिन फिलहाल तुम देखते हैं भाई, फिलहाल हम काम करते हैं, ठीक है? चलो पहले एक बार हम बात देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे होंगी, बताओ। अब बताओ बस क्या है, पहले ये बताओ, ये आपको मालूम पड़ गया कि बताओ भाई कौन रोटेशन क्या होगी, C2, रिंग क्लोजिंग हो चाहे रिंग ओपनिंग हो। आपने ध्यान रखना है, अगर रिंग ओपनिंग हुई है तो क्या करना आपने, कौन रोटेशन, बोलो भाई। और रिंग क्लोजिंग हो तो क्या करना आपने, डिसरोटेशन। ये ना आपको यहाँ, और बोलो भाई। तो बताओ, तो एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री भाई इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में यहाँ पर हम क्या पढ़ लेंगे, इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके बाद देखेंगे इसको कैसे रैशनलाइज करती हैं डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है बात? ओके, तो बताओ भाई पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो आपने देखा ना भाई कि 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। देखो भाई, तो आप फर्ज करो कि हमारे पास कोई 4n, तो ये हमारे पास किस तरह सिस्टम है, मैं भाई कोई रिंग ओपनिंग लिख रहा हूँ, क्या सॉरी रिंग क्लोजिंग। पहले बताओ भाई ये हमारे पास क्या है, 4n सिस्टम है कि 4n+2 सिस्टम है, मैं बताओ भाई शिवम, ये 4n है कि 4n+2 है भाई? 4n, n की वैल्यू 1 पुट करियो, आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई। तो हम ये वाला सिस्टम, या बताओ भाई हम क्या देख लेंगे,
मतलब आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, इस तरह का सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ये 4, ये हमारे पास क्या है 8, तो ये 4n, ये क्या है 4n प्लस, सॉरी ये क्या है 4, ये है 8, दोनों क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है बात। तो हमने इनमें देखना है कि इनमें किस तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। हमें क्या पता भाई कि यहाँ पर थर्मली कैसे आएगा अमर भाई, अगर आप इसको थर्मली क्या करते हो, पहले तो अगर आप इसको थर्मली, पहले तो इसमें भाई हमको नहीं पता इसमें ऑर्बिटल कैसे हैं, हमको नहीं पता इसमें ऑर्बिटल भाई उनकी सिमेट्री क्या है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि अगर हम इसको, हमको इसे क्लोज करना है, अगर हमको इसको भाई क्लोज करना है तो हमें बताओ क्या चाहिएगा, बोलो भाई। तो रिंग क्लोजिंग में तो क्या होता है, बोलो भाई, रिंग क्लोजिंग क्या था, क्या था हमारे पास, डिसरोटेशन क्या क्या चाहिए। तो रिंग क्लोजिंग हमको पता भाई, रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म, रिंग क्लोजिंग डिसरोटेशन के जरिए भी हो सकती है, और रिंग क्लोजिंग कॉन रोटेशन के जरिए भी हो सकती है, इजंट इट। बोलो भाई, भाई रिंग क्लोजिंग आपको पता है कॉन रोटेशन या डिसरोटेशन दोनों के जरिए हो सकती है, वो डिपेंड करता है इसमें ऑर्बिटल कैसे है, इजंट इट। फिलहाल हम इसको थ्योरेटिकली जस्टिफाई नहीं कर रहे, ओके। चलो मैं फर्ज कर लो भाई कि ये वाला कंपाउंड कॉन रोटेशन से भी क्या होता है क्लोज, और भाई डिसरोटेशन से भी। तो एक बारी अगर आपने क्या किया इसको भाई कॉन रोटेशन से क्लोज, और एक बारी डिसरोटेशन से क्लोज, एक बार उन्होंने इसको भाई कॉन रोटेशन से क्लोज और एक बारी डिसरोटेशन से क्लोज। तो बताओ यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या भाई, और यहाँ बताओ क्या हाइड्रोजन, तो दोनों एंड्स पे क्या है, अरे बोलो भाई, इसको आप ऐसे बोल सकते हो इस टाइप से, अरे भैया कौन है, कार्बन 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 कार्बन, अरे ये क्या हो जाएगा, अरे साइक्लो हेक्सा, सॉरी अरे हेक्सा ट्राइन, ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या है ब्यूटाडाइन, हो गया ना ये, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कोई, और ये क्या हो गया दो, अरे हाइड्रोजन, दोनों क्या ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपको भाई, और साइक्लो और सॉरी हेक्साट्राइन क्या हो गया ऐसे, अरे बोलो भाई ब्यूटाडाइन हेक्साट्राइन, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, तो क्या, तो बताओ अब अगर मान लीजिए भी क्या हाइड्रोजन, ये भी क्या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है बात, ओके। अब अगर मैंने तो क्या करो भाई कौन रोटेशन करवाई, अगर हमने क्या करवाई, तो ये सारे क्या हैं दोनों ये हाइड्रोजन भाई, तो ऊपर क्या आएंगे हाइड्रोजन, ऊपर क्या आएंगे हाइड्रोजन, अगर हम क्या करवाई डिसरोटेशन क्या आएंगे हाइड्रोजन, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी इसमें तो हमको भाई, यानी अरे भाई, यानी इस तरह के सिस्टम में मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन थर्मली भी होती है, और क्या भाई, अब कमाल की बात ये थी, अगर आप इस कंपाउंड को हीट दो ना, अगर आप इस कंपाउंड को भाई हीट सप्लाई करते हो तब भी क्या हो जाएगा, बोलो भाई रिंग क्लोजिंग। और आप इसको बताओ क्या करो, लाइट दो, आप इसको हीट दो तो भी रिंग क्लोजिंग, और लाइट दी तब भी क्या हो जाएगा रिंग क्लोजिंग, दोनों ही केस में क्या हो जाएगी रिंग क्लोजिंग। लेकिन आप दोनों जो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स, वो क्या है इक्विवेलेंट, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है ना, दोनों ही हमारे पास जो क्या बने हैं प्रोडक्ट्स वो क्या है एनेंशियोमर है कि भाई होमोमर है, आइडेंटिकल है, बोलो भाई, या डायस्टीरियोमर्स है, आइडेंटिकल या होमोमर्स, अरे बोलो दोनों क्या है सेम कंपाउंड को भाई, बोल के भाई होमोमर बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या बोलो उनको आइडेंटिकल, क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल। तो ये कंपाउंड आप देखो भाई लाइट से ऐसा बनता है, मतलब इस रिंग की क्लोजिंग, तो हम क्या अरे कोई बात नहीं फिर भाई, हालांकि हमको पता नहीं कि इसमें भाई कौन रोटेशन हुई कि डिसरोटेशन हुई, हमको पता नहीं फिलहाल, हमको फिलहाल पता नहीं इसमें कौन रोटेशन होती कि डिसरोटेशन होती, लेकिन हमको पता है कि अगर हम इसको लाइट दें तो भी कंपाउंड क्या हो जाएगा क्लोज यहां से भाई, और इसको हीट दें तो भी क्या हो जाएगा, हीट दें तो भी क्लोज, लाइट दी तो भी क्लोज, ओके। लेकिन हमको पता है भाई कि बताओ भाई रिंग क्लोजिंग भाई
डिसरोटेशन या कॉन रोटेशन दोनों से हो सकती है। अब हमें क्या पता ये जो क्लोजिंग हो रही है डिसरोटेशन से या कॉन रोटेशन किससे हो रही है, हमको नहीं पता ना भैया, हमको फिलहाल नहीं पता भैया क्लोजिंग डिसरोटेशन से हो रही है कि कॉन रोटेशन से हो रही है। हाँ ये पता भाई क्लोजिंग जरूर होगी, इजंट इट। तो इस बात को आप किस तरीके से मालूम कर सकते हो कि बताओ क्या होगा। काम करो, आप यहां पर नहीं है, अंदर की तरफ आप मिथाइल कर दो। क्या कर दो आप भाई, अरे बोलो भाई, अंदर की तरफ आप बताओ क्या करो, मिथाइल। नहीं आपको समझ आया? अरे भाई क्योंकि देखो भाई, क्योंकि हमें ये दोनों भाई हमारे पास क्या बने थे, प्रोडक्ट सेम थे ना। अब आपने अंदर की तरफ आपने तो क्या लगा दिए, मिथाइल लगा दिए। ओके, तो एकदम से लाइट देने पर क्या बनता है प्रोडक्ट, और भाई बताओ हीट सप्लाई करने पर बताओ क्या बनेगा, अलग प्रोडक्ट। पता कैसे, यहां पर तो पता क्या आ गया, बोलो भाई। अब पता हीट से क्या हुआ, यहां पर हीट से यहां पता क्या था CH3, और यहां कौन था H, और यहां कौन था CH3, और यहां कौन था बताओ भाई, अरे बोलो भाई H। समझ गए बात भाई? देखो पहले तो अगर यहां पर सिंपली क्या था H H H और H, तो आप लाइट दो या हीट दो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिंग क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी ना भाई परवीन। और दोनों हमारे पास क्या थे प्रोडक्ट दो भाई, सेम थे। तो हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन हैं ये सोचने के भाई, क्योंकि हमको पता है रिंग क्लोजिंग कई तरीके से पॉसिबल है। दो बोलो भाई, डिसरोटेशन से भी या कौन रोटेशन से भी? नहीं बात आपको पहले पढ़ रही भाई, हमको पता है रिंग क्लोजिंग डिसरोटेशन से भी पॉसिबल होती है और कौन रोटेशन से ही पॉसिबल होती है। तो आपने भाई अगर आपने यहां पर क्या रखा बताओ, अगर आपने यहां पर क्या रखा बताओ, अगर आपने यहां पर क्या रखे हुए दोनों साइड सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ क्या रखे भाई हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, तो लाइट देने पर ये बना, सॉरी हीट देने पर ये बना, और लाइट देने पर तो क्या बन गया, तब भी यही बन गया। तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते भाई। अब दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है लाइट देने पर भी क्या हुआ हो डिसरोटेशन, उससे क्लोजिंग हो गई, और हीट देने पर क्या हुआ हो डिसरोटेशन। भाई हो सकता है लाइट और हीट दोनों के जरिए जो क्या हुई है क्लोजिंग, वो डिसरोटेशन के जरिए हुई हो, समझे बात, या दोनों में तो क्या हुई हो कौन रोटेशन जरिए। अरे भाई क्लोजिंग कैसे हो सकती है, क्लोजिंग कैसे हो सकती है, डिसरोटेशन या क्लोजिंग कैसे होती है, डिसरोटेशन या कौन रोटेशन के जरिए होती है। तो हमें क्या पता था भाई कि इसमें क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड में भाई इस रूट के जरिए क्या हुई है कौन रोटेशन की डिसरोटेशन। हम भाई कुछ भी सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि यहां भी क्या हुई है डिसरोटेशन, यहां भी क्या हुई है डिसरोटेशन, दोनों में क्या हुई है दोनों में क्या हुई है रिंग क्लोजिंग। हम क्या मान सकते हैं दोनों में रिंग क्लोजिंग क्या हुई है विया डिसरोटेशन, या मान सकते हैं दोनों में रिंग क्लोजिंग क्या हुई है विया कौन रोटेशन, या क्या मान सकते हैं इसमें डिसरोटेशन इसमें कौन रोटेशन, या इसमें कौन रोटेशन डिसरोटेशन। तो हमारे पास भाई चार ऑप्शन नहीं, हमारे पास चार आंसर नहीं क्या पॉसिबल, क्योंकि इस रिंग की क्लोजिंग लाइट से भी होती है और हीट से भी होती है। तो हम क्या मान सकते हैं कि लाइट से भी डिसरोटेटरी हुआ है, हीट से भी क्या हुआ है डिसरोटेटरी क्लोजिंग, या हम क्या मान सकते हैं लाइट से कौन रोटेटरी, हीट से कौन रोटेटरी, या क्या मान लो, या तो आप क्या मान लो भाई कौन कौन डिस डिस कौन डिस डिस कौन डिस कौन नहीं भाई, नहीं आएगा आपको भाई। अरे भाई कौन कौन डिस 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 कौन कौन डिस, ओके। लेकिन इनमें से भाई बात एक ये जो हमारे पास के चार क्या है पॉसिबिलिटी, इनमें से बात एक हुई है क्या, इनमें सिर्फ एक बात हुई है, या तो दोनों में किसके जरिए हुई है डिसरोटेशन, या तो लाइट से भी क्या हुआ है, या तो हीट से भी क्या हुआ है डिसरोटेशन, सॉरी यहां पर नहीं, या तो भी क्या हुआ है हीट से भी क्या हुआ डिसरोटेशन, लाइट से भी क्या हुआ है डिसरोटेशन। हीट से कौन रोटेशन, लाइट से कौन रोटेशन, हीट से कौन लाइट से डिस, हीट से डिस
लाइट से कौन। ठीक है बात। तो भाई यहाँ पर 4 हमारे पास क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। हमारे पास भाई 4 आंसर हो सकते हैं कि ये रिंग क्लोजिंग किस तरह की मोशन से हुई है दिनेश। लेकिन इन 4 में से एक ही ठीक है और 3 गलत है। इन 4 में से एक क्या है, सही आंसर, और 3 क्या है, गलत। तो सही आंसर कैसे निकाला जाए? तो बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, आप सिंपल वाला ब्यूटाडाइन ना लो। आप भाई आप क्या करो तो भाई, आप सिंपल वाला ब्यूटाडाइन ना लेके इसमें क्या कर दो, सब्स्टिट्यूशन। भाई इसमें क्या करो, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या जाए हमारे पास यार भाई, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, हेक्साडाइन। क्या हमारे पास ये, अरे भाई 1 2 3 4, तो 2 4 हेक्साडाइन। क्या हमारे पास ये भाई 2 4 हेक्साडाइन हो गया हमारे पास ये, इजंट इट। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन तो यहां से यहां तक है। या इसको ऐसे मान लो कि है तो ब्यूटाडाइन, लेकिन एंड पे भाई, एंड पे हमने क्या जोड़ रखे इस बारी, मिथाइल जोड़ रखे। ठीक है, तो ये पाया गया कि अब जब आप क्या करते हो, लाइट प्रोवाइड कर, हीट प्रोवाइड करते हो ना, तो ये बनता है प्रोडक्ट। ध्यान रखियो, ऑर्गेनिक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे बात भाई। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पे जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है बात, ऐसे याद नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को याद भी करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। यहां बताओ क्या बन गया हमारे पास, ये वाला प्रोडक्ट। लेकिन लाइट से क्या बना, अलग प्रोडक्ट। लाइट से बना ये वाला प्रोडक्ट, मिथाइल मिथाइल। तो मैंने एक बात देखी भाई, अगर हमारे पास सिंपल क्या था, सिस ब्यूटाडाइन, तो भाई लाइट और हीट से एक क्या बन रहा था प्रोडक्ट। लेकिन भाई अगर आपने सिस ब्यूटाडाइन में 2 हाइड्रोजन जो अंदर वाले थे उनको हटा के आपने क्या लगा दिया, मिथाइल। अब लाइट से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट, और हीट से क्या, सॉरी हीट से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट, और लाइट से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताऊं भाई, अब आप इसमें ये कंफर्म कर सकते हो कि यहां पर डिस रोटेशन हुई है कि कौन रोटेशन हुई है। और जो इसमें हुआ है वही किस में हुआ था बताओ भाई, सिंपल सिस ब्यूटाडाइन में। लेकिन यहां पर हम मालूम नहीं कर पा रहे थे, नहीं बेटा आपको भाई, यहां पर हम मालूम नहीं कर पा रहे थे कि, क्योंकि लाइट डालने पर या हीट सप्लाई करने पर क्या बनता था, बिल्कुल भाई वहां पर तो लाइट डालने पर या हीट सप्लाई करने पर क्या बनता, दोनों भाई सेम प्रोडक्ट है ना। तो हम उनको भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पर कितनी पॉसिबिलिटी थी, 4 पॉसिबिलिटी। हो सकता दोनों में क्या हुआ होता, कौन रोटेशन, हो सकता है दोनों में क्या होता, या भाई कौन डिस डिस्कॉन। ठीक है बात। लेकिन जैसे हमने क्या बताओ भाई, अब आप ये नहीं बोल सकते कि हो सकता है दोनों किससे। अब यहां पर आप ये नहीं बोल सकते, अब आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि दोनों में क्या रखा होगा। बोलो भाई कौन कौन, या डिस डिस, या कौन डिस डिस्कॉन। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि आप खुद सोचें, क्योंकि आप खुद सोचें भाई, यहां पर अंदर की तरफ बताओ क्या है। आप भाई थंब से बताओ मैं क्या शो कर रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है क्या, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है भाई। अब बताओ अंदर की तरफ क्या हमारे पास, थंब मान लो क्या मिथाइल है, थंब क्या है, मिथाइल। ओके, थंब में भाई एम आता है, समझ मिथाइल। ओके, ये क्या है, मिथाइल, और फिंगर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, अब बताओ भाई, अब देखो ये तो ऐसे हो गया हमारे पास। अच्छा थोड़ा इसको भाई अच्छा बना दो इसको, अरे बोलो। तो आप क्या मानो, मिथाइल, ये सारा प्लेन में है, सब क्या है, प्लेन में, सब क्या है भाई, ये तो प्लेन में है, ये तो इस प्लेन में है सारा। चलो इसको ऐसे बना दिया, आप समझ गए हो इसको, समझ गए ना। और वो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, ये तो क्या है, बोर्ड के प्लेन में भाई, ये क्या हमारे पास बोर्ड के प्लेन में, इजंट इट।
अरे बोलो भाई। अब आप ये बताओ कि हमने भाई रिंग क्लोजिंग करनी है, यहाँ पर हम क्या करनी है, रिंग क्लोजिंग। तो देखो जब ऑर्बिटल घूमते हैं, देखो तो ऑर्बिटल घूमते हैं तो भाई ऑर्बिटल तो आएंगे प्लेन में, जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल थे वो तो कहां पर आएंगे, प्लेन में। लेकिन जो क्या थे ग्रुप्स, वो क्या जाएंगे आउट ऑफ प्लेन। आपको पहले पड़ी क्या, आप ये बताओ। अब देखो इससे पहले तो आप क्या बोल पा रहे थे, अगर मैं यहां पर सिंपल कह रहा था सिसब्यूटाडाइन, अगर यहां पर हम क्या लेते सिंपल सिसब्यूटाडाइन, तो हमारे पास क्या थी, 4 पॉसिबिलिटी, कौन कौन डिस 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 कौन कौन डिस, और सारी बात पॉसिबल थी। हमें भाई वहां पर मालूम नहीं पड़ रहा था कि वहां पर क्या हुआ है एक्सपेरिमेंटली, इजंट इट। लेकिन यहां पर हमको मालूम है कैसे, और थर्मली ऊपर की तरफ कौन आया है, एक पे मिथाइल एक पे क्या है एच, एक पे मिथाइल एक पे एच। भाई यानी हमको क्या चाहिए, ऊपर मिथाइल और इस पे हमें बताओ क्या चाहिए भाई, एच चाहिए ना, नहीं आपको, तो थम आप क्या मान लो, मिथाइल। तो आप पहली पॉसिबिलिटी रूल आउट करो भाई, यहां पर क्या नहीं हुआ है, ये कंफर्म करो भाई, पहले यहां पर क्या नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा यहां पर भाई, यहां पर डिसरोटेशन नहीं हुई है। कैसे, अगर डिसरोटेशन होती, थम क्या है मिथाइल। अगर रिंग क्लोजिंग कैसे होती, अगर रिंग क्लोजिंग यहां पर क्या होता तो भाई, अगर रिंग क्लोजिंग यहां पर क्या थर्मली भी कैसे हो रही है, कौन रोटेशन से कैसे हो रही है, मान लिए कौन रोटेशन से, ठीक है, नहीं सॉरी डिसरोटेशन से। तो क्या होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, दोनों मिथाइल कहां आने चाहिए थे, नीचे, या दोनों मिथाइल कहां आने चाहिए थे, ऊपर। यानी डिसरोटेशन से दोनों मिथाइल कहां पर आते भाई, ऊपर या नीचे, दोनों सेम साइड होते हैं, इजंट इट। लेकिन इसका मतलब क्या भाई, यहां पर क्या नहीं, पक्की बात नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर पक्की डिसरोटेशन नहीं है भाई। अगर डिसरोटेशन होती, अगर ये हाइड्रोजन होता तो हम ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते भाई, क्योंकि दोनों ही क्या हाइड्रोजन भाई, ऐसे भी क्या आते ऊपर हाइड्रोजन, ऐसे क्या ऊपर हाइड्रोजन, नहीं है आपको। लेकिन अब मुझे कंफर्म्ड है कि यहां पर क्या नहीं है, बताओ यहां क्या नहीं भाई, डिसरोटेशन यहां पर क्या नहीं है डिसरोटेशन यहां पर, तो पक्की बात क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं कौन रोटेशन, तो ऊपर क्या है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ऊपर क्या है, थंब क्या है मिथाइल। अरे भाई मिथाइल अंदर है, कौन रोटेशन, एक पे क्या ऊपर मिथाइल नीचे, सॉरी ऊपर मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन, ये वाली है, बताओ हो गया ना प्रूव। यानी इस वाली कौन रोटेशन से क्या आता, इस वाले पे क्या आता ऊपर मिथाइल, लेकिन वो दोनों सेम बात है। तुम क्या बोलेंगे, यानी हो ना हो पक्की बात, यहां पर क्या हुई है, कौन रोटेशन। नहीं आएगा आपको, यानी हम कह सकते हैं भाई कि इस कंपाउंड में थर्मल रिंग क्लोजिंग कैसे होती है, कौन रोटेशन से। यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन रोटेशन कैसे होती है हमेशा, बोलो भाई, सॉरी थर्मली क्या आएगा, हीट सप्लाई करने पर किस तरह का मोड आएगा, ये बात आपको आगे काम आएंगी भाई, जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना, उसको मालूम करने में, स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेडिक्शन में काम आएंगे आपको ये आगे। अच्छा तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इस कंपाउंड को लाइट सप्लाई करने पर ये बनता है, इस कंपाउंड को लाइट सप्लाई करने पर ये बनता है। दोनों मिथाइल कहां पर है, ऊपर, दोनों मिथाइल ऊपर सिर्फ कैसे आएंगे, सेम साइड। क्या भाई ये क्या घुमाओ, क्लॉकवाइज एक एंटी डिसरोटेशन, या भैया ऐसे, तुम तो बात सेम है, दोनों मिथाइल कहां होंगे, सेम साइड। नहीं समझे बात, नहीं यहां तो पक्की बात क्या हुई है, डिसरोटेशन। नहीं है क्या आपको, तो उनको याद करना फायदा है, आप इनको याद कर लोगे ना तो आपको आगे भाई स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेडिक्शन में आसानी रहेगी। ओके, तो अपन क्या पाया बताइए, बताओ 4n वाले में आपको ये हमें एक एग्जांपल पढ़ा है, बताओ डेल्टा से हमारे पास क्या है, कौन रोटेशन। बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे कि 4n वालों में डेल्टा मोड यानी लाइट क्या हीट क्या करती है, कौन रोटेटरी मोड एक्टिवेट करती है, और लाइट क्या करती है, डिसरोटेटरी मोड एक्टिवेट करती है।
नहीं आएगा आपको? पक्का? तुम क्या लिखे यहाँ पर बताओ भाई? तो यहाँ पर हम क्या टेबल तैयार कर सकते हैं बताइए, बताओ। फॉरेन वालों में लाइट और हीट, लाइट और हीट। फॉरेन वालों में तो लाइट ने क्या किया? फॉरेन वालों में लाइट ने क्या किया भाई? हीट ने क्या किया था? कौन रोटेटरी मोड क्या करती है? एक्टिवेट। फॉरेन वालों में लाइट क्या, हीट क्या करेगी? कौन रोटेटरी, कौन रोटेटरी मोशन भाई। ओके, वही था ना कौन रोटेटरी? हाँ। और भाई लाइट क्या कर रही थी? डिसरोटेटरी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और मैं आपको इसके बारे में पता नहीं था ऐसा होता क्यों है। फिर इनको भाई एक्सप्लेन किया था ना, इनके लिए जो थ्योरेटिकल बेसिस प्रोवाइड किया था वुडवर्ड हॉफमैन ने, उनको उनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। फिर इसको भाई थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने के 4 तरीके होते हैं, वो सारे आपको पढ़ाएंगे फिर। ठीक है बात है। फिलहाल देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है इसकी। ओके, अब बताओ भाई, काम करो। और मैं आपको बताऊँ, अगर हमारे पास कोई और कंपाउंड होता ना तो उसके लिए भी रूल होता। नहीं आपको सुने? बोलो भाई, अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो, ये वाला कंपाउंड हो, ठीक है बात, और कोई ये बोल दे, बताओ यहाँ बताओ क्या आएगा? बोलो भाई, यहाँ पर मान लिया हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास H है। अगर हमारे पास H है तो हाँ, अभी हम इसको भी कन्फर्म नहीं कर पाते थे, है ना? अभी इसको हाँ, अभी हम इसको अभी कम करो, इसको लाइट या हीट, लाइट या हीट, आप इसको लाइट या हीट दो, बताओ क्या बन जाएगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा? बताओ, हमें मिल जाएगा ये वाली चीज मिल जाएगी ना भाई। लेकिन हमें क्या पता भाई कि अब लाइट से भी ये बनता है और हीट से भी ये बनता है, लाइट से ही बनता है और ये हीट से ही बनता है भाई। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता भाई कि इसमें लाइट से कौन रोटेशन क्लोज हुआ कि डिसरोटेशन की। लेकिन मुझे पता है, अगर मैंने तो क्या किया हमको भाई फिर कैसे मालूम करना पड़ता है? ये यहाँ पर क्या लगा के सब्सटेंट्स, पता होगा ना आपको। लेकिन यहाँ से आपको पता है क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला, तो क्या होगा? अगर आपने हीट दी तो क्या होगा? अगर आपने हीट दी ना, यहाँ पर क्या दी? हीट, तो आप कह सकते हो, बताओ क्या हुआ है? कौन रोटेशन करिए? अगर आपने हीट दी तो क्या हुआ यहाँ पर भाई? कौन रोटेशन के जरिए हुआ ही। इसका भी आपको फायदा मालूम पड़ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, कोई ये कह दे कि हाँ बताओ कौन है Br और यहाँ कौन है H और यहाँ कौन है H और यहाँ कौन है Br, समझ गए बात? और बताओ भाई यहाँ पर क्या है? हीट दी, क्या दी हमने इसको भाई? हमने इसको हीट सप्लाई की है, हमने भी इसको, तो हम ये रूल याद कर सकते हैं क्योंकि ये फॉरेन वाला है। कौन सा ये? फॉरेन वाला। तो हमको तो फॉरेन वाले में क्या होगा? अगर आपने हीट तो क्या होगा? कौन रोटेटरी, क्या होगा? कौन रोटेटरी। अब बताओ अंदर की तरफ कौन हमारे पास? Br। अरे भाई अंदर की तरफ क्या है? Br। तो बात बनेगी नहीं भाई, अच्छा ही कॉर्नर है, ठीक है बात। अरे भाई बताओ क्या हमारे पास? ये Br ना, तो क्या है हमारे पास? पहले तो क्या करना है? फॉरेन वाला तो क्या होगा? थर्मली कौन रोटेशन कराओ, कौन रोटेशन। एक Br नीचे, एक Br क्या आएगा? ऊपर। मतलब पक्की बात है, क्या बनना हमारे पास? ये पक्की बात हमारे पास क्या बनना है? ये एक Br ऊपर, एक Br नीचे, ये बन गया। नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो भाई। अभी आप मुझे बताओगे भाई कि ये आपको क्या ना पक्का। अब मैं आपको लिखता हूँ भाई कि फॉरेन प्लस 2 वाले कैसे बिहेव करते हैं, फॉरेन प्लस 2 वाले ऑर्बिटल सॉरी सिस्टम कैसे बिहेव करते हैं। अगर हमारे पास ये एक फॉरेन प्लस 2 वाला है,
है ना भाई। अरे हालांकि ऐसे होगा ये, ऐसे 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 समझो, वेरी सिंपल स्टीम ऐसे बना दिया। ये हमारे पास तो क्या 4n+2 वाला। ओके, अब बताओ अगर यहाँ पर दोनों साइड क्या हो H, अगर दोनों साइड यहाँ पर क्या हो H, तो रिंग क्लोजिंग कैसे होगी? ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी भाई। लेकिन हमको पता नहीं लगेगा रिंग क्लोजिंग कैसे हुई है, विया कॉन रोटेशन या विया डिसरोटेशन। ये मालूम करने के लिए पे काम करो भाई, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ क्या कर दो भाई, अंदर की तरफ दोनों क्या कर दो भाई, अंदर की तरफ दोनों क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो। अब ये मालूम कर सकते हैं भाई, अब हम मालूम कर सकते हैं किससे क्या बनेगा, बताओ कैसे भाई। अब अगर हमने बताओ क्या दी, अगर हमने हीट दी ना, अगर हमने क्या किया इसको भी हीट सप्लाई की है, ठीक है, तो इससे ये बनता है, इससे ये बनता है मिथाइल मिथाइल। हीट से ये बनता है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, और लाइट से ये बनता है, लाइट से ये बनता है मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड। बताओ भाई, हीट से ये बनता है, लाइट से ये बनता है। इसको आप किस तरीके से भाई रैशनलाइज कर सकते हो, बताओ हाउ हाउ हाउ, कैसे भाई? भाई देखो, हीट से बन रहा है, दोनों मिथाइल सेम साइड है ना। अगर मैं इसको ऐसे बोल लूँ भाई, ऐसे, अरे भाई 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और ये क्या हो गए? अरे बोलो भाई, तो कहता हूँ भाई किसी को डांस ना आता हो तो क्या कर सकता हूँ, पेरिसाइकिल एक स्टेप तो ये हो गया। कभी क्या कर दो, कभी तुम क्या करो कॉन रोटेशन, फिर ये कर दो भाई, एक और स्टेप हो गया ना, फिर क्या डिसरोटेशन, इजंट इट, फिर ये वाली डिसरोटेशन, ठीक है। बताओ भाई, वो तो क्या हमारे पास ये डिसरोटेशन करनी हमने, पहले तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, किससे ये बनता, दोनों मिथाइल काउंट थे, ऊपर आते हैं तो अंदर की तरफ क्या मिथाइल भाई, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, क्लॉकवाइज। क्या है ये, मिथाइल ऊपर लेके आने हैं। अगर इससे एक्सपेरिमेंटली ये बनता है विया थर्मल एक्टिवेशन, तो क्या होगा हमारे पास, क्या करना पड़ेगा, दोनों मिथाइल ऊपर लेके आने हैं ना। दोनों मिथाइल ऊपर कैसे आ रहे हैं, विया, फिर बताओ भाई क्या है ये, क्लॉक, क्या है ये, तो क्या है ये डिसरोटेशन, फिर बताओ फिर क्या आया, डिसरोटेशन। और यहां बताओ क्या है कि ऊपर एक नीचे है, यहां तो क्या आएगा, भाई मिथाइल मिथाइल, इजंट इट। अर्थात हे पार्थ, ये कौन रोटेशन से होएगा, है ना। यानी यहां से हम भाई क्या, और सिर्फ देखो आपको ये 24 मिनट हो गया, अगर यहाँ पर एच होता है इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर एच था ना तब भी हमारे पास प्रोडक्ट बेशक क्या बने हुए हैं सेम, अभी क्या बने हुए थे हमारे पास, ये जब यहाँ पर मिथाइल मिथाइल थे, जब यहाँ थे मिथाइल और मिथाइल, तब अब आपके पास क्या बने, क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में बताओ क्या है, बताओ, शिवम बताएगा, दिनेश बताओगा। जब ये दोनों क्या थे, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल थे, मिथाइल मिथाइल, तो थर्मल से बना अलग प्रोडक्ट, ऊपर मिथाइल, और फोटोकेमिकल से बना ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में तो क्या है, इनके आपस में क्या कोरिलेशन है, एन ह्यूमर है, डायस्टेरियोमर है कि आइडेंटिकल है, वेरी गुड, डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस, क्या ये सुपर इम्पोज है, सवाल नहीं उठता, जो मिरर इमेज नहीं है तो क्या डायस्टेरियोमर्स। तो ध्यान रखियो, दोनों मिथाइल करने पर क्या बने हमारे पास, डायस्टेरियोमेरिक पेयर। ऐसे ही पूछ सकता एग्जामिनर, ये मैं सोचियो कि भाई सिर्फ आपसे फाइनल पूछेगा, ये पूछ ले, ये लिख के बोलो भाई, और यहां पर बोल दे हीट और लाइट, बताओ भाई
दो जो बने प्रोडक्ट वो तो क्या आपस में आइडेंटिकल। यहां पर लिख दे भाई मिथाइल हाइड्रोजन, सॉरी मिथाइल मिथाइल, अब बताओ क्या बनेंगे डायस्टीरियोमर्स। आगे आपको तो बताओ भाई, आपने जब आपने यहां पर क्या लगाया मिथाइल मिथाइल, तब आपके पास क्या बने हैं डायस्टीरियोमर्स। बोलो भाई, तो डायस्टीरियोमर्स को देख के आपको मालूम पड़ गया कि यहां पर भाई क्या बोलते हैं डिसरोटेशन हुई कि कौन रोटेशन। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर क्या होते हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मालूम करना मुश्किल था ना शिवम, तो ये मालूम करना मुश्किल था, आसान था, मुश्किल था। लेकिन तो क्यों क्योंकि क्योंकि क्या बनते हैं हमारे पास आइडेंटिकल, बनते क्या हमारे पास भाई आइडेंटिकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में क्या हुआ कॉन्वर्टेशन, जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होता है ना वही वहां पर हुआ था। मतलब यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कौन है, नहीं है क्या आपको। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ है डिसरोटेशन हुआ है, लेकिन वहां पर हमको मालूम नहीं पड़ रहा था, यानी हमने मालूम कैसे कर लिया यहाँ पर मिथाइल लगा के, और फिर भाई सभी 4n+2 सिस्टम पे रूल हमने लागू कर दिया। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, तो 4n+2 पे बताओ क्या आया, थर्मल क्या लेके आता है और फोटोकेमिकल क्या लेके आता है कॉन्वर्टेशन। ये भाई आपके पास क्या आगे बताओ भाई, बताओ एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन रूल्स, या आपके पास क्या आगे भाई एक्सपेरिमेंटल, मैंने गलत तो निकाल लिए हैं, ठीक है कन्फर्म तो कर लें भाई, क्या क्या बोले मैंने ये बताओ। 4n का थर्मल कॉन्वर्टेशन है आया है, 4n का थर्मल कॉन्वर्टेशन ठीक है, और फोटोकेमिकल डिसरोटेशन आया, ठीक है ना। बोलो भाई 4n आपको क्या है थर्मल कॉन्वर्टेशन फोटोकेमिकल डिसरोटेशन, ठीक है थर्मल कॉन्वर्टेशन फोटोकेमिकल डिसरोटेशन, ठीक है। और भाई 4n+2 का क्या है थर्मल डिस और फोटोकेमिकल कौन, आगे आपको ये, तो ये हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है बात। अब आपको होगी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है भाई, इससे आप जो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स उनके ऊपर कमेंट कर सकते हो। आपको ऐसे कैसे, ये ऐसे भाई, अब मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, ठीक है ये बताओ भाई मिथाइल H मिथाइल, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, व्हाट शुड द प्रोडक्ट बी, बताओ। तुम समझ गए भाई 4n पाई सिस्टम है ना, 4n पाई सिस्टम में थर्मल पूछ रहे हैं, 4n पाई सिस्टम है थर्मल, तो क्या करवाने भाई यहाँ पर कॉन रोटेशन। और ध्यान रखियो जब कॉन रोटेशन से एक से ज्यादा क्या बनते हो प्रोडक्ट, तो आपने कौन सा तैयार करना होता है जो स्टेरिकली वैसे स्टेबल हो भाई, ये तो ऊपर पड़ेगी, खैर वो आपको इसमें आएगा, आपको क्या पढ़ाएंगे। पहले बताओ भाई, तो 4n प्लस, अरे भाई 4n वाला है और क्या हमारे पास थर्मल, तो क्या कौन रोटेशन, तो अंदर क्या रखो मिथाइल, अंदर क्या रखो हाइड्रोजन। अरे बोलो भाई यहां पर तो क्या है मिथाइल, यहां कौन है हाइड्रोजन, मिथाइल एंड हाइड्रोजन हो गए ना। अब क्या करवानी आपने भाई, अब क्या करवानी है कौन रोटेशन, क्या गया ऊपर, अरे भाई 4n है थर्मल है तो कौन रोटेशन होगी, तो अंदर इस पे इस कार्बन पे क्या अंदर की तरफ, इस कार्बन के अंदर क्या है ये वाला कार्बन है भाई, ये कार्बन ये रहा, ओके बताओ क्या है ये अंदर क्या है मिथाइल, थंब है मिथाइल, फिंगर है हाइड्रोजन, क्या करो कौन रोटेशन करवा दो, क्या बताओ भाई, मैं भाई ठोसा नहीं दिखाता समझे बात, बताओ क्या है, बोलो भाई ऊपर मिथाइल, क्या बन गया हमारे पास भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर इजी इजी से, इजंट इट, क्या ऊपर मिथाइल, ये बन गया प्रोडक्ट भाई। आपको हो गए ये भी तो बन जाता, आपको ये भी तो बन जाता कि हम भाई ऐसे ना करवा के हम इसको ऐसे करवाते। अरे बोलो भाई, यानी दोनों हाइड्रोजन कहाँ होते ऊपर, दोनों मिथाइल कहाँ होते नीचे,
इससे भाई कोनो फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज बताओ क्या ये, अब समझे स्टीरियो केमिस्ट्री जरूरी क्यों है। इसको घुमा के, इस पूरे मॉलिक्यूल घुमा के इसके ऊपर फ्लिप कर दो, सॉरी सुपर इम्पोज कर दो, सुपर इम्पोज हो गया। ये दोनों क्या भाई, सेम कंपाउंड, तो अलग नहीं, पर भी नहीं है आपको, तुम क्या बोलेंगे भाई इससे क्या बने ये वाला प्रोडक्ट, आसान है कि मुश्किल, ये तो रूल्स काम के हैं कि नहीं है। ओके बेटा दे इसको भाई। अच्छा तो ये तो था भाई, ये तो थे रिंग ओपनिंग के, सॉरी रिंग क्लोजिंग के लिए, बोलो भाई ये तो क्या थे रिंग क्लोजिंग के लिए। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिंग क्लोजिंग की रिंग ओपनिंग है। रिंग क्लोजिंग क्यों भाई, क्योंकि रूट सेम फॉलो होएगा। एक होता है ना प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, क्या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है प्रिंसिपल, ये कहता है कि क्योंकि किसी रिएक्शन की फॉरवर्ड प्रोसेस में या बैकवर्ड प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेट सेम इन्वॉल्व होती है। नहीं बताओ यहां पर ये क्या है, आप यहां से यहां आओगे तब भी यही पार करनी पड़ेगी, यहां से तब भी यही पार करनी पड़ेगी भाई, तो मैकेनिज्म क्या होगा, बिल्कुल सेम होएगा ना। नहीं बताओ आपको बोले पड़ी, अर्थात बताओ यानी कि जो यानी रिंग क्लोजिंग हो चाहे रिंग ओपनिंग हो, फॉलो क्या होना, बिल्कुल सेम चीज भाई, रिंग क्लोजिंग हो या रिंग ओपनिंग हो, फॉलो क्या होगा, बिल्कुल भाई सेम रूट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आपने करना क्या है, तो आप कहोगे 4n या 4n + 2 पाई, तो आप कहोगे तो ये बताओ अगर मैं रिंग ओपनिंग की बात करूं तो कौन सा सिस्टम हमारे पास, ये मुझे इसकी भी रिंग ओपनिंग करनी है तो कैसे कर सकते, बताओ रिंग ओपनिंग बताओ, इसकी रिंग ओपनिंग कैसे होगी, इसकी रिंग ओपनिंग कैसे होगी, नहीं तो आप बताओ इसकी रिंग ओपनिंग कैसे होगी, ये कौन सा सिस्टम पड़ेगा तो पहले, नहीं ये सिस्टम कौन सा पड़ेगा, 4n + 2 आप वो बने, आप इसमें मुझे रूल क्या फॉलो करना है, 4n वाला, क्यों भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या फॉलो करना मुझे, 4n + 2 नहीं गलत, 4n, क्योंकि ध्यान रखियो रिंग ओपन से क्या हो, रिंग क्लोजिंग हो, इसमें ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन, अपने ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो क्या सिलेक्शन रूल है, क्योंकि हमने ये बात तो बोल दी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी कि भाई रिंग क्लोजिंग हो चाहे रिंग ओपनिंग हो, होएगी सेम मैकेनिज्म से, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप मुझे बताओ अगर इसकी रिंग क्लोजिंग होती हो तो वो किससे होगी बताओ, इसकी रिंग क्लोजिंग होती हो फोटोकेमिकली, ये क्या 4n वाला रिंग क्लोजिंग, 4n वाला क्या आएगा, डिसरोटेटरी मोशन के जरिए होगा ये, ठीक है। तो फिर भाई इससे यही तो बनेगा, फिर आप ये कहोगे अगर इसको हम लाइट के जरिए गए, अगर आपने क्या मान लिया 4n + 2 मान लिया, तो 4n + 2 लाइट के जरिए आप क्या बोल दोगे, कौन रोटेशन, भाई मैकेनिज्म तो अलग हो गया। आप कह रहे हो इसकी क्लोजिंग तो क्या होती है, डिसरोटेशन से, आप कह रहे इसकी ओपनिंग क्या होती है, कौन रोटेशन से, तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी कहां फॉलो हो रहा है, बात आपको पहले पड़ी। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप जो ये रूल याद करते हो ना, इसको हमेशा आप कैसे करो, ओपन सिस्टम के जरिए, कैसे, यानी आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम के जरिए इसको कंसिडर करना है। अगर रिंग ओपनिंग बोले ना तो इसको ना देखो, ये देखो इससे बनेगा क्या, इसमें 2 हैं तो हमको पता है रिंग ओपनिंग से बनेगा 2 ज्यादा वाला बनेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन के जरिए आपने स्टडी करना है इसको। ये तो ऑलरेडी क्या है, ओपन चेन भाई, नहीं आपको समझ आएगा। तो आपने फॉर्मूला आपने किसके लिए लगाना है बताओ, बोलो भाई, के इलेक्ट्रॉन, अरे भाई के इलेक्ट्रॉन्स, क्या k + 2 इलेक्ट्रॉन वाले का, सॉरी नहीं, अरे k और k - 2, k और k - 2, k और k - 2,
के किस में होते हैं, के किस में होते हैं, ज्यादा कितने मान लिया के और कम कितने, के माइनस 2 भाई। तो आपने हमेशा के साथ ये रूल लगाने, हमेशा के साथ। अगर के वाला दे रखा है तो सिंपली यहां पहुंच जाओ, के माइनस 2 तो देखो भाई ज्यादा कितने होंगे, नहीं आपको, नहीं तो भाई प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो कैसे होगा, नहीं आपको। ओके तो भाई आप ये बताओ मुझे अब, ठीक है, तो ये बताओ आप कि आपने क्या करना है कि हमारे पास अब ये वाला सिस्टम है और कोई कह दे भाई, बताओ भाई, कोई कह दे यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ कौन है CH3, H और H, ठीक है। तो बोले भाई बताओ थर्मली कहाँ जाएगा ये थर्मली, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ओपन होने के बाद क्या बनेंगे 4। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन की तरह, अगर 4 वाले क्लोजिंग के बनेगा तो 2 वाले के ऊपर 4 वाला बनेगा। अब अगर मान लिया 4 वाले क्लोजिंग में क्या है कौन रोटेशन, तो क्लोजिंग में क्या आएगा कौन रोटेशन। अगर डिस तो डिस, तो 2 वाला है क्या बनेगा 4 वाला। तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के ऊपर फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है। तो 4 वाला, तो 4 किसमें पड़ता है 4n में कि 4n+2 में, 4n पड़ता है। तो 4 वाला पड़ता है आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 4 वाला आपका पड़ता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब तो फोटोकेमिकली है तो क्या आएगा, मतलब यहां पर हमने क्या करवानी भाई 4n वाला है, फोटोकेमिकली है, डिसरोटेशन है, ठीक है बात। क्या करो इसकी डिसरोटेशन। अब बताओ डिसरोटेशन क्या होगी। अब ऊपर क्या मान लिया हाइड्रोजन, ऊपर क्या बताओ भाई, अरे भाई वो ये ऐसे होगा ना हमारे पास, ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, लेकिन ऊपर कौन हाइड्रोजन है। क्या करोगे आपने 4n वाला फोटोकेमिकली कहाँ पड़ता है डिसरोटेशन। क्या करोगे डिसरोटेशन, एक तो क्या हो जाएगा ये वाला, अरे भाई एक तो क्या हो जाएगा, ऊपर कौन हाइड्रोजन नीचे कौन है मिथाइल, एक तो ये बन जाए अंदर की तरफ कौन आ जाए मिथाइल, और एक क्या हो जाए भाई, बोलो भाई नहीं आ क्या आपको, एक तो अंदर की तरफ क्या भाई मिथाइल, और एक क्या हो जाए बताओ, अरे ये क्या है डिसरोटेशन, तो ये क्या हमारे पास डिसरोटेशन होगी ना, और ये भी तो क्या है डिसरोटेशन, इजंट इट भाई। देखो इसको क्लॉकवाइज, इसको सॉरी ऐसा ना बस ये कह दो डिसरोटेशन, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे और ये ऐसे, नहीं आपको, तो क्या हमारे पास, अरे भाई डिसरोटेशन ऐसा तो नहीं है, ये तो ये हो जाएगा या फिर, या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, आगे आपको। तो एक में तो क्या बनेगा हमारे पास H मिथाइल H मिथाइल, एक तो ये बनेगा भाई, ये भी क्या है डिसरोटेशन से, और एक क्या है हमारे पास मिथाइल मिथाइल। अब बताओ इनमें से एक मेजर एक माइनर होगा, तो इसमें तो मेजर कौन सा होगा, यहां पर मेजर कौन सा होगा भाई, भाई यहां पर डिसरोटेशन 2 तरीके से पॉसिबल नहीं क्या, यहां पर भाई डिसरोटेशन 2 तरीके से पॉसिबल नहीं क्या, ये नीचे क्या मिथाइल है, एक तो ये वाली डिसरोटेशन और एक ये वाली, तो एक मत कर जाए प्लेन में कौन आ जाएंगे मिथाइल, एक में कौन आ जाएंगे हाइड्रोजन। तो ज्यादा कौन सा बनेगा, क्योंकि भाई अंदर की तरफ कौन है यहाँ पर हाइड्रोजन, इनमें कम क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, नहीं है क्या आपको। तो ऐसे भैया आप जो प्रोडक्ट है उसके स्टीरियो केमिस्ट्री मालूम कर सकते हो, और उसके बाद आप अब 4 लिखे प्रोडक्ट, अरे भाई 4 क्या लिखे हो प्रोडक्ट बताओ, अब ये लिखे और ये बोलते बताओ इनमें कौन सा बनेगा, 4 लिखे हो भाई, मेजर कौन सा होगा, एक तो क्या हो, एक यहाँ कौन हो मिथाइल, यहाँ कौन हो हाइड्रोजन, एक यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन, तो वैसे ही गलत है, वो किससे बन रहे हैं कौन रोटेशन से, नहीं समझे बात, एक में दोनों अंदर क्या हाइड्रोजन, एक में दोनों अंदर क्या मिथाइल, तो ये होगा हमारा, नहीं है परवीन आपको, अरे बोलो भाई। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया रूल ये कि नहीं आया है, पक्का आ गया,
तो मेरे ख्याल से रिंग क्लोजिंग हो चाहे रिंग ओपनिंग हो, हम इनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। हमारे पास रूल ये है जस्ट, ठीक है। अच्छा बताओ, इससे बताओ क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम ये कहें, ये बताओ बताओ इससे क्या बनेगा, इसकी रिंग ओपनिंग है, बताओ क्या बनाओगे इसका, क्या बेटा, तो इसका फोटो उतारना था, ओके ओके, बताओ इसका बताओ क्या बनेगा, क्या बनाओ इसका, एक पे मिथाइल एक पे, इसको 4 मानना है कि 6 मानना है। देखो रिंग ओपनिंग में तो, रिंग क्लोजिंग में क्या हो, रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉन वही कंसिडर करने हैं, रिंग ओपनिंग में क्या कंसिडर, सॉरी हाँ, रिंग ओपनिंग में आपने क्या कंसिडर करना है, 2 ज्यादा कंसिडर करने होते हैं। यहाँ पर 4 है तो क्या मानो इसको 6। और ये बोल दे कोई थर्मली क्या बनेगा, थर्मली क्या बनेगा बताओ भाई, व्हाट वुड द प्रोडक्ट बी, व्हाट शुड इट बी, व्हाट वुड इट बी, व्हाट कुड इट बी, बताओ। हम क्या बोलेंगे, 2 है, 2 4 तो है, 2 और आ जाएंगे भाई रिंग ओपनिंग के जरिए, 2 और आ जाएंगे रिंग ओपनिंग के जरिए, पता होगा ना आपको। तो 6 हो गए हमारे पास, 6 कहाँ पड़ता है, 4n+2 में, 4n+2 है और थर्मली है, तो क्या पक्का डिसरोटेशन। ओके, अब करो यहाँ पर डिसरोटेशन भाई, ऊपर क्या है मिथाइल, ऊपर कौन है यहाँ पर भाई, मिथाइल, नीचे कौन है, मिथाइल, क्या करो नहीं हमने भाई यहाँ डिसरोटेशन। एक तो ये बनेगा मिथाइल हाइड्रोजन, एक ये बनेगा मिथाइल, नहीं यहाँ पर क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल भाई अलग तो भाई बना नहीं भाई, क्या है तो आइडेंटिकल हैं। देखो अब अभी हमारे पास 2 अलग बन रहे थे, अंदर मिथाइल थे, ये अंदर क्या थे, हाइड्रोजन भाई, एक डिसरोटेशन से अलग बन रहा था और एक डिसरोटेशन से अलग बन रहा था। अब यहाँ बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, इस डिसरोटेशन से क्या बनेगा, सॉरी 4n+2 डिसरोटेशन है, डिसरोटेशन है, इससे क्या बनेगा, मिथाइल हाइड्रोजन, सेम बनेंगे भाई ये। तो क्या हमारे पास एक एंड पे क्या आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, मिथाइल, यहां कौन आ गया, मिथाइल, आ गया नहीं आपको। तो ऐसे भी आप आसानी से प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो भाई, इजंट इट, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। आया नहीं आपको ये, परवीन में नहीं आया, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए